क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने एक बार अपने ही पुत्र का गला काट दिया था? आखिर क्यों भगवान शिव ने अपने ही पुत्र का गला काटा था? क्या इसके पीछे कोई श्राप था या भगवान की कोई लीला थी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी पर प्रभु की असीम कृपा होगी। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखा करो, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत प्रेरणा और खुशी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का सिर काटा था और इसको लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके पुत्र गणेश ने उन्हें माता पार्वती से मिलने नहीं दिया था, तब शिव ने क्रोध में आकर अपने पुत्र गणेश का सिर काट दिया था। लेकिन इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण था। वह कारण था महादेव को मिला हुआ श्राप, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही पुत्र को पीड़ा पहुंचाई। आखिर क्या था वह श्राप जिसकी वजह से भगवान शिव को पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा? चलिए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार महादेव के दो भक्त थे, माली और सुमाली, जो बाद में जाकर राक्षस बने थे। वे दोनों स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे और सूर्य देव ऐसा नहीं होने दे सकते थे। इसीलिए सूर्य देव और इन राक्षसों के बीच युद्ध हो गया। स्वर्ग को राक्षसों से बचाने के लिए सूर्य देव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग किया। माली सुमाली की आवाज सुनकर भगवान शिव वहां पहुंचे तो दोनों भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हमें सूर्य देव के प्रकोप से बचा लीजिए। तब महादेव ने अपने भक्त माली और सुमाली को बचाने के लिए सूर्य देव पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया और इस प्रहार से गिरकर सूर्य मरणासन हो गए। अपने पुत्र सूर्य देव को उस अवस्था में देखकर महर्षि कश्यप ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे प्रिय पुत्र को मारा है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने ही पुत्र को स्वयं मारोगे। बाद में महर्षि कश्यप के इसी श्राप के कारण ऐसा संयोग बना जिसके चलते शंकर को अपने पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थी तो महल में कोई नहीं था। तब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी का उपटन उतारकर एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और वही कहलाए भगवान गणेश। और माता पार्वती ने गणेश को किसी को अंदर प्रवेश न करने का आदेश देकर द्वार पर खड़ा कर दिया। माता की आज्ञा का पालन करने के लिए गणेश द्वार पर ही पहरा देने लगे। इसी दौरान भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। शिवजी ने पुत्र गणेश से कई बार विनती की, लेकिन भगवान गणेश ने शिवजी के आग्रह या विनती को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने भगवान शिव को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इससे भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए और अंत में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके भवन से बाहर आईं तो अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर बहुत क्रोधित हुईं और देवी पार्वती ने काली का रूप धारण कर लिया और कहा कि अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब भगवान शिव को जब इस बात का पता चला कि गणेश उन्हीं के पुत्र थे तो बाद में उन्हें बहुत दुख हुआ। तब महादेव ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका शीश ले आना। गणों को बहुत ढूंढने के बाद एक हाथी का बच्चा मिला और वह उसी का शीश ले आए और लाकर महादेव को दे दिया। तब महादेव ने
गणेश के शरीर पर एक हाथी का मस्तक लगाकर जीवित कर दिया और साथ ही भगवान गणेश को वरदान दिया कि आज से तुम प्रथम पूजनीय होगे। किसी भी कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की जाएगी। और यहीं पर ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार प्रेम से कह दीजिए राधे राधे।